जन्म जन्म के पुण्य पले आओ सब महाकुंभ चले। हम लोग जोगबन्नी से टिकट घर में टिकट कटा करके और ट्रेन से प्रयाग गाड़ी संख्या 14234 मलकापुर से चलकर प्रयागराज को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 14234 on the line on platform number 2. गाड़ी संख्या 14234 मलकापुर से चलकर प्रयागराज जोगबन्नी बिहार से रात के 8:45 बजे सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से हम लोग पकड़ करके प्रयाग जंक्शन की ओर चल दिए। अब हम आपको ट्रेन का भीतर का दृश्य भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना अंदर, ट्रेन के अंदर में कितना भीड़ है। वैसे तो ये तो जनरल डिब्बा है, जनरल डिब्बा में तो भीड़ होना स्वाभाविक है, भीड़ तो होता ही है, मगर इसी क्लास में और स्लीपर क्लास में भी ऐसे ही भीड़ है। देखिए यहाँ पर कपड़े टांग टांग करके लोग बैठे हुए हैं, नीचे में तो बैठने का, पैर रखने का भी जगह अभी नहीं मिल रहे हैं। इतना भीड़ हो चुकी है। महाकुंभ स्नान करने के लिए लोग जाने लगे हैं। सीमांचल एक्सप्रेस की बात करें तो ये तो रात का 8:45 बजे यहाँ से जोगबन्नी से चलता है, मगर यहाँ जनरल डिब्बा में जो लोग चढ़ते हैं वो तो 12 बजे दिन से ही अपने सीट के लिए 12 बजे दिन से ही ट्रेन में आकर के बैठ जाता है कि हमें सीट मिल जाए। इतना भीड़ हो जाता है रात को कि खुलने समय में जब कोई आ जाए तो रात को सीट मिलना ही मुश्किल हो जाता है। यानी कि 8:45 बजे रात का कोई आ जाए कि हम भी जाएंगे, सीट मिल जाए, तो बड़ा मुश्किल का बात है। देख सकते हैं कितना भीड़ हो चुकी है। ये कुंभ का टाइम है, हालांकि अन्य दिन में भी इतना ही भीड़ होते रहते हैं। सीमांचल एक्सप्रेस में जनरल डिब्बा में, जनरल डिब्बा ये ट्रेन तो दिल्ली तक जाते हैं प्रयाग जंक्शन होते हुए, इसलिए इस ट्रेन में ज़्यादातर भीड़ हो जाते हैं। यहाँ तक तो इतना तक हो जाते हैं कि लोग दूसरे कटिहार से कहीं दूर से आकर के जनरल डिब्बे में जाने वाले लोग दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर आकर के बैठ जाता है और दिल्ली तक सीट मिल जाते हैं। जोगबन्नी से प्रयाग जंक्शन की दूरी 757 किलोमीटर है। वहीं सीमांचल एक्सप्रेस को इस दूरी को पार करने में 14 घंटा 55 मिनट की समय लगती है। अब हम लोग आ चुके हैं प्रयाग जंक्शन, और प्रयाग जंक्शन में ट्रेन से नीचे होकर के अब ट्रेन स्टेशन से बाहर की ओर जा रहे हैं। ये स्टेशन यूपी में पड़ता है। देख सकते हैं आप बाहर ट्रेन से नीचे होकर के बाहर जाते समय कितना भीड़ बढ़ चुकी है। स्टेशन महाकुंभ स्पेशल जो चल रहे हैं अभी, इसलिए इतना भीड़ बढ़ चुकी है। Sarnath Express from Durg to Chhapraya via Varanasi is arriving on platform number 8. Thank you. प्रयाग संगम स्नान के लिए जा रहे हैं। यहाँ से टेम्पो और कुछ नहीं मिलता है। दोनों तरफ से, एक तरफ से लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरा तरफ स्नान करके लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कोई टेम्पो का सुविधा नहीं है। हम लोग आज पूर्णिमा और कल मकर संक्रांति होने का कारण से यहाँ पर कुंभ स्नान करने के लिए स्नान जाने घाट तक, संगम घाट तक की दूरी लगभग 10-12 किलोमीटर की है, और यहाँ से जाने के लिए कोई ऑटो, गाड़ी, सब चीज़ का व्यवस्था बंद कर दी गई है कि इतना भीड़ बढ़ चुका है, इसीलिए गाड़ी को जाने के लिए नहीं दिया जाता है। अन्य दिन, इस दिन के अलावा अन्य दिन जैसे कि मोहनी अमावस्या, अन्य अन्य पर्व के दौरान गाड़ी को रोक दिया जाता है, और बीच बीच में टेम्पो, ऑटो, मोटरसाइकिल यहाँ घाट तक ही चले आते हैं। इसलिए
यहाँ पर रेलवे स्टेशन से नीचे होते ही घाट तक पैदल ही हम लोग को चलना पड़ा। ये जो आप डोरी पर देखते हैं बच्चे जो नाच रहा है, ये रास्ता में आपको देखने को ज़्यादातर मिल जाएगा। यहाँ पर लोग देखते हैं, पैसा भी उसको देते हैं, इसलिए वो लोग रस्सी पे नचते रहता है। और आगे का जो दृश्य है आप स्वयं जैसे कि तैसे में आप देख सकते हैं कितना लोग यहाँ से जा रहे हैं, कोई स्नान करके आ रहे भी है। इतना भीड़ है इसलिए लोग ज़्यादातर लोग रास्ते में आराम करते हुए फिर चलते हैं, फिर आराम करते हुए फिर चलता है। लगभग रेलवे स्टेशन से स्नान घाट की दूरी लगभग लोग को पैदल चलने में 4 घंटा के समय लग जाती है। मेले में इतना भीड़ बढ़ चुका है कि आपके साथ यदि कोई हो, यदि 10 फीट का अंतर हो जाए तो फिर ढूंढ पाना ही मुश्किल हो जाता है। इतना भीड़ बढ़ चुके हैं, जितना जितना अंदर जा रहे हैं उतना उतना भीड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। आप भी देख करके ये वीडियो अंदाज लगा सकते हैं कि कितना भीड़ यहाँ पर अभी हो चुकी है। हालांकि इससे आगे यानी कि 6 महीना पहले कुंभ लगने से 6 महीना पहले का वीडियो हम आप लोग को आगे इसी में दिखाने वाले हैं, इसी वीडियो में। वहाँ पे आप देखिएगा कि कितना भीड़ इतना ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो ये महाकुंभ का स्नान ही कुछ अलग है। हम सभी लोग एक साथ चलते हुए स्नान के लिए अभी जा रहे हैं कुंभ। अब यहीं पर हम लोग सब एकत्रित होंगे, यहीं पर एकत्रित हो गए अभी। अब यहाँ से घाट पे स्नान करने के लिए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि भी कराया जा रहा है। जो हम लोग अभी जो दृश्य देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर का है और पुष्प वृष्टि किया जा रहा है। और यहाँ से हम लोग आगे स्नान के लिए आगे बढ़ेंगे। परंतु हमारे बैच में लगभग 60-70 आदमी थे, उसमें से यहाँ पे 3 बैच हो गए हम लोग। इतना भीड़ की वजह से 3 बैच होकर के आगे बढ़ गए। ढूंढ पाना ही मुश्किल हो चुके हैं। अब हम लोग संध्याकालीन यहाँ पर स्नान करेंगे। संध्याकालीन स्नान करके ये जो है पूर्णिमा, अब हम लोग यहाँ पर स्नान करके रात्रि यहीं पर विश्राम करेंगे। यहाँ पर रहने के लिए बात करें तो छोटा सा टीन का छावनी जो होता है उसमें रहने के लिए, नीचे में ज़मीन पर सोने के लिए वहाँ पर बोला जाता है 200 रुपया की रात। सिर्फ सोने का, धरती पे सोने का, बिछाने का सामान अपना ही लाना पड़ता है। 200 रुपया रात की बात करते हैं। इसलिए हम लोग वहीं पे सड़क के किनारे ही सो गए और वहाँ से फिर सुबह उठकर 1 बजे रात के ही हम लोग को वहाँ से उठा दिया गया। और वहाँ से उठ कर के हम लोग फिर घाट की ओर गए। तो वहाँ पर सोने के लिए तो घर की व्यवस्था की गए थे। वहाँ पे हम लोग कुछ देर ठहरे, फिर यहाँ पर ठहर करके लगभग 3 बजे सुबह को ही यहाँ से स्नान करना शुरू हो गया। यहाँ पर लोग स्नान करते थे और अपने कपड़ा लगाते थे, फिर यहाँ से लोग अपने ओर प्रस्थान करते थे। यहाँ पर दिन और रात में कोई इतना अंतर ही नहीं बुझा पड़ता कि अभी दिन है कि रात। इतना लाइट का व्यवस्था किया गया था और टॉयलेट बाथरूम का भी व्यवस्था अच्छी तरह से की गई थी, वो भी निःशुल्क थे। बहुत व्यवस्था यहाँ पर की बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित की गई थी। अभी 4 बज रहे हैं, सुबह का 4 बज रहे हैं। आगे कब तक टाइम है देखिए। अभी 4 बजे ही कुंभ महाकुंभ में स्नान हो रहे हैं। अभी इतना भीड़ लग रहा है अभी।
पिंटू प्रधान हाजीपुर में संधि अयोध्या 1 नंबर टावर पर चले भैया। मुंगवा वाली बहन धूल हार जल्दी चलाओ भैया, कपड़ा पर आए पहने हार। पिंटू प्रधान हाजीपुर में संधि सभी स्विच आप ऑन करिए मोबाइल। अगर किसी का आदमी छूट जाए तो वो जा कर के माइकिंग करा सकते हैं, या जो आदमी छूट गए हैं वो पुलिस प्रशासन के ओर जा कर के कि हम खो गए हैं तो उसे खोया पाया केंद्र में रखा जाता है और उसे शक भर प्रयास किया जाता है कि उसे अपने आफंत जन से मिला दिया जाए। यही है खोया पोया केंद्र। यहाँ पे जो आदमी खो गया होता है वो आदमी को यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ से माइकिंग करने का जगह भी अलग इसी साइड में है। वहाँ से आप माइकिंग कर सकते हैं कि वो आदमी हरा गए हैं। ये बड़े हनुमान मंदिर के ही पास में माइकिंग का व्यवस्था कर दिए गए हैं। हालांकि अन्य क्षेत्र में ही माइकिंग का व्यवस्था है। आप चाहे तो वहाँ से माइकिंग करके अपने जो आपके साथ गए हैं उसको आप माइकिंग करके बुला सकते हो। यदि सुन जाए तो आपके पास वो आ सकते हैं। अभी जो है सुबह का 4 बज रहे हैं। हमारे पास के लोग खो गए हैं। अब हम लोग माइकिंग कर रहे हैं कि वो सुन पाए तो हमसे मिल जाए, इसलिए हम आपको माइकिंग करने के लिए चाह रहे हैं। अभी माइकिंग करते हैं वो लोग को ढूंढने के लिए। हनुमान जी के मंदिर पर आ जाइए, लेटे हनुमान जी के पास आ जाइए। राम जी जहाँ भी हो, राम रतन मेहता जवान पर मोहम्मद अफसाई तुम शरीर पाल के रहे वाला तू जब भी था ये पुलिस प्रशासन से भेजता है तो अपना बहुत सब जाके प्रयास कर रहा। तो जब भी था रोटी साहब बोला मेहता तेरा बहुत कोई होता तो जब भी था पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमारा आदमी हरा मत हमें भोट देना था वो का भोट दिया। मैंने ठीक मेहता कंपनी चौधरी राम भक्त इनोवा वक्त में कुंतली ने पास के रहा तो सबसे भी था हमारा एक ना तो तारा को निकलवा दो तो तारा स्टेशन या पर्याप्त स्टेशन में से केवल कर रही हो साथ में सब ट्रेन को रोकना तो सबको अपनी जरूरत पर्याप्त करना या तारा को स्टेशन से जो बोले की मेहता और कंपनी चौधरी इनोवा कंट्रोल करने वाले सब बैठे। हेलो यहाँ पे क्या की इधर नहीं चले ना चले हेलो शांति जी मोहित चंदा कपड़ा का। हेलो सोना शाह जनकपुर नेपाल से मैं टावर 1 नंबर के नीचे जल्दी आइए। हम मोबाइल बदल आई तो
ये महाकुंभ का भीड़ आप देख रहे हैं, अभी मेला का अंदर का भीड़ है। अभी ये मेला सन 2025 और नेपाली संवत 2081 माघ महीने में लगा हुआ है। यदि यहाँ तक आप आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ से इतना भीड़ है कि यहाँ पर भी कोई आदमी छूट जाए तो ढूंढना बहुत मुश्किल का बात होता है। अब हम लोग यहाँ से फिर मकर संक्रांति का स्नान करके फिर आगे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे अयोध्या दर्शन के लिए। अब लोग हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। हालांकि यहाँ से निकलेंगे तो अक्षय वट रास्ते में पड़ता है, अक्षय वट का दर्शन भी करना चाहे, पर इस दिन इतना भीड़ के वजह होने से अक्षय वट मंदिर और बड़े हनुमान का मंदिर बंद किया गया है। ज़्यादातर भीड़ होने के कारण से ये मंदिर आज बंद कर दिए गए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ से अब तैयारी होकर के निकल रहे हैं बाहर की रेलवे स्टेशन की ओर, और वहाँ से हम लोग पुनः प्रस्थान करेंगे अयोध्या जाने के लिए। यहाँ से रेलवे स्टेशन की लगभग दूरी 10-12 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर फिर जाने के लिए भी इस दिन मकर संक्रांति का दिन होने का कारण से यहाँ पर ज़्यादातर भीड़ होने से यहाँ पर कोई टेम्पो मोटरसाइकिल कोई भी वाहन चलने को रोड पे नहीं दी जा रहे हैं। इसलिए यहाँ से हम लोग फिर 10-12 किलोमीटर यहाँ से पैदल ही प्रस्थान करेंगे। जो रास्ता पार करने में हम लोग को यहाँ से पार करने में 4 घंटा का समय लग जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन से प्रस्थान करेंगे। हालांकि रास्ता में आगे जाने पर रास्ता में भी भीड़ उतना ही भीड़ बढ़ चुके हैं जितना आने वक्त में था, उतना ही भीड़ है। अब हम लोग यहाँ से जाने वक्त में आपको ये रास्ते का जो दृश्य है, भीड़ जो है, वो हम लोग अवश्य आपको दिखाएंगे, जो आप देख सकेंगे। इतना भीड़ है अभी। जय श्री राम। जय बजरंग दल की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महारानी दर्शन थोड़ा आगा होता ही आगा मतलब नहीं बढ़ा दिए थोड़ा टक्कर लो कोनी ब्रेक के लगे दियो सब पूरा अस्थिर अस्थिर आओ गाड़ी बढ़ो। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत श्री बड़े हनुमान जी मंदिर के महाराज जी द्वारा मंदिर बंद किए जाने का निर्णय लिया गया। अस्थिर से बढ़ो। जय श्री राम।
मकर संक्रांति के दिन हम लोग स्नान करके यहाँ से निकल चुके हैं। ये रास्ते का भीड़ भी आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है। मकर संक्रांति 2025 और विक्रम संवत 2081 का ये भीड़ देखिए। महाकुंभ स्नान करके हम लोग अभी मेला परिसर से पहाड़ की ओर जा रहे हैं। अभी कितना भीड़ हो चुकी है रास्ते में भी, इसलिए यहाँ पर कोई वाहन की सुविधा नहीं है जाने के लिए। ऑटो, टेम्पो, मोटरसाइकिल इत्यादि कोई भी सुविधा नहीं है, इसलिए सभी भक्तजन को पैदल ही चलना पड़ रहा है यहाँ से अपने स्टेशन तक। यहाँ से कुंभ लगने से 4 महीना पहले का दृश्य, यानी कि कार्तिक महीना का दृश्य हम आप सभी को अभी दिखा रहे हैं। कुंभ लगने से 4 महीना आगे का दृश्य, यानी कि कुंभ लगा था माघ में, तो हम लोग कार्तिक महीना का दृश्य दिखा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से नाव पर चढ़ करके स्नान करने के लिए, संगम स्नान करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ पर नाव का किराया है एक आदमी का 70 रुपया। तो वहीं पर नाव पर नीचे जो स्नान करेंगे हम लोग, तख्त में लगा हुआ है, ये है साइबेरियन पंछी। ये साइबेरियन पंछी जो है ठंडे के समय में आता है, और गर्मी जब बढ़ जाता है तो ये साइबेरियन पंछी यहाँ से चले जाते हैं। इस साइबेरियन पंछी को देने के लिए लोग नाव में जाते हैं, और वहीं पर ही साइबेरियन पंछी को देने के लिए दाना मिलते हैं। 10 रुपये 20 रुपये की पॉकेट मिलते हैं। वो दाना रे करके आप वो पंछी को पानी में छिटिएगा तो पंछी ज़्यादातर वहाँ पर आते रहते हैं। और साइबेरियन पंछी का लोग दृश्य वहाँ स्नान का 30 रुपये लेता है। वहाँ कोई बोलेगा 50 रुपया 100 रुपया बोलेगा, आपने दीजिएगा 1 किलो 30 रुपये लगता है। पैसा नहाने का भी पैसा लेता है। नहाने का नहीं देता। वो दो नाव लगा, 2 नाव के बीच में वहाँ लगा तखत पैसे लेता। 6 बजे के बाद जमीन पे। और बोलिए अब ले लीजिए, खिलाइए खिलाइए। मोबाइल बचा के गिर जाए तो मिले का नहीं। मोबाइल भी तो मोबाइल अंदर रखिए पहले। नाव के अंदर वीडियो बनाओ। नाव गिरा के मिल जाएगा, वहाँ नहीं मिलेगा पानी। ये नहीं, नाव गिरा के आंटी हमारे, हम मोबाइल दे देंगे, हम पानी की नहीं है। आप निकाल के देना पड़ेगा ना थोड़ा सा। मोबाइल के नाव पर गिर जाए मिल जाएगा। यहाँ पर आप साइबेरियन पंछी का आवाज़ सुनिए, देखिए कैसे बोल। हो गया वो महाकुंभ आ रहा है ना, महाकुंभ
जनवरी में। ये जो आप देख रहे हैं वहाँ पे 2 नाव बंधा हुआ है और बीच में जो बांस बंधे हुए हैं उसके नीचे तख्त लगाए गए हैं। वहीं तख्त पे लोग स्नान करते हैं और स्नान करने का किराया वो नाव वाला को 30 रुपया लेता है। यहीं वहीं तख्त पे जो लोग दिख रहे हैं स्नान जो कर रहे हैं, वहीं बीच का लोग जो है वो अभी स्नान कर रहे हैं। स्नान करने का पश्चात वो स्नान करने का किराया 30 रुपया यानी कि 30 रुपया चार्ज लेते हैं और सब नाव यहीं पर आकर के लोग लगाते हैं और यहाँ पर स्नान करके पुनः हम लोग अब बाहर की ओर निकल गए हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिए है, तो ये वीडियो कैसे लगे आप अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये है लेटे हुए हनुमान। हम लोग स्नान करके लेटे हुए हनुमान के दर्शन करने के लिए अभी कर रहे हैं दर्शन, जो आप लोग भी स्वयं यहाँ से दर्शन कर रहे हैं। ये लेटे हनुमान घाट के नज़दीक में ही पड़ता है, तो इसलिए हम लोग लेटे हुए हनुमान के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। बोलिए लेटे हुए हनुमान की जय। तो आप सब ने यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।